हमारा बहुत पैसा 5 साल में खर्च हो गया है। परिवार, समाज, घर वालों की भी पारिवारिक जिम्मेदारियां, दबाव आ रहा है कि आप इतने दिन से इलाहाबाद में रह रहे क्या कर रहे हैं। क्या हम सब्जी बेचें, क्या हम केले बेचें? क्या 5 साल यहाँ किताब कॉपियों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है? हमसे कमा करें, दूध में, चीनी से, किताबों से इन लोगों को पैसा कमा रहे हैं। 5 साल से यहाँ पर तैयारी करें, कोचिंग वगैरह तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी। कोचिंग में करता नहीं, कोचिंग के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं बचा। कोचिंग मेंस के लिए 20,000 25,000 का मांगते हैं। किताब का खर्च उठाएं, कमरे का खर्च उठाएं कि अपने भूखे मरे यहाँ पे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ 5 साल के लिए जो मेरा खर्चा हुआ उसको निःशुल्क मुझे बैंक से लोन दिला दे सरकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम जो है राजापुर में आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं इनसे जो है हम यहाँ पर आज बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम 2-3-4 जगह का जो है वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रयागराज एस्पिरेंट के नाम से, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो हमने बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर आज भी हम जो है लोगों से बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यहाँ का जो है माहौल कैसा है, कोचिंग वगैरह किस तरीके से, सारी चीज़ें जो है डिटेल में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास ये भैया हैं, तो इनसे हम बातचीत करने वाले। भैया आइए, थोड़ा बताइए। भैया आपका क्या नाम है? पारसनाथ। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बनारस से। बनारस से। तो यहाँ आप अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग हम इधर दिखाना चाहते हैं कि ये जो है अभी इधर लाइब्रेरी है, तो इधर अभी ये लाइब्रेरी से भैया निकले, तो हमने सोचा चलिए इनसे बातचीत करते हैं एंड यहाँ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग करें या फिर ऑनलाइन? एक्चुअली हमारा कोचिंग हो गया है। हमारा यहाँ आप कब से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? लगभग हमको 3 साल हो गए। 3 साल से कर रहे हैं। तो अभी आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया कि नहीं? अभी हमने दिया था, पीसीएस दिया था प्रीवियस में। तो इस बार देने वाले हैं? इस बार दोबारा देने वाले हैं, पिछली बार में नहीं हुआ। तो तैयारी हो गई है? हाँ, इस बार तैयारी अच्छे से चल रही है। इस बार कोई बाधा नहीं है, इस बार तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो कोचिंग वगैरह आपने कहाँ पर कंप्लीट की है? हमने VIS से किया था। भेज से किया। तो यहाँ आप अभी आप लाइब्रेरी आए हैं, तो लाइब्रेरी में आप यहाँ फीस वगैरह कितना है लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का फीस 600 है। तो कितना घंटे का टाइम यहाँ देते हैं? लगभग 6 से 7 घंटे। यानी कि 600 रुपये आप बता रहे हैं फीस इसका है? जी, जी। 600 रुपये में 6-7 घंटे आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ का जो है फैकल्टी किस तरीके से है, वाईफाई वगैरह देते हैं? यहाँ पे फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपके जो 6-7 घंटे रहते हैं पूरा AC चफ फुल रहता है, और बाकी मैगजीन से लेके बुक से, NCERT बुक से लेके सारा चीज़ है, और कोई इशू भी नहीं। अगर टाइम अधिक हो जाता है तो बोलने नहीं आते हैं। चलिए बढ़िया है, आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी जो है एक भैया भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी हम जो है बातचीत करने वाले हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है, जिला गौतम बुद्ध नगर से हूँ। तो अभी आप यहाँ किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा की तैयारी के लिए मकसद से यहाँ ध्येय लक्ष्य लेके आया था, और तभी से मैं 2022 में अप्रैल लगभग समाप्त हो गया, मई शुरू हो गया है, इतना समय हो गया है 2017-2022 नौकरी का पता नहीं है। सरकार ने 3 से 5-7 साल से बहुत ऐसे पद की नौकरियाँ आवेदन नहीं निकाला है, भर्तियाँ का पता नहीं है। हम खर्च पे खर्च कर रहे हैं। हमारा बहुत पैसा 5 साल में खर्च हो गया है। परिवार, समाज, घर वालों की भी पारिवारिक जिम्मेदारियां, दबाव आ रहा है कि आप इतने दिन से इलाहाबाद में रह रहे क्या कर रहे हैं। सभी एक ग्रुप की नौकरी वाले अधिकारी बन के पूरा देश या प्रदेश नहीं चला सकते। उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, कैग से लेके सभी इतने भी महकमे विभाग हैं, सभी में भर्तियां नहीं होंगी। 5-5 लाख, 4-4 लाख, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार पद खाली हैं। लेखपाल की अभी 2015 के शायद बाद आई है भर्ती, उसमें भी अभी डेट नहीं जारी हुआ है, मतलब एग्ज़ाम। तो इस तरह से बाहर मतलब सबके पास घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग कहाँ से इंतजाम करते हुए पैसे का कर पड़ रहे हैं। सुबह शाम तक खर्चा होता है, खाना पीना है। लॉकडाउन में 2 वर्ष चला गया इसी चक्कर में। अब विद्यार्थी क्या करेगा, मतलब भविष्य हमारा टिका हुआ है। कुंभ में इधर उधर अनावश्यक चीज़ों में सरकार पैसा लगा रही जनता के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए, मगर हमारा भी तो भविष्य है। हम युवा हैं, हमसे संसार है। जब युवा ही अगर कोई उसको लक्ष्य है, कोई रोजगार व्यवसाय नहीं मिलेगा तो युवा क्या तो पेट क्या हो जाए, क्या परिवार माता पिता को पालेगा, क्या रिश्तेदार आने जाने वाली स्थिति की सेवा होगी। जब हाथ में 4 पैसे नहीं, क्या हम सब्जी बेचें, क्या हम केले बेचें,
क्या 5 साल यहाँ किताब कॉपियों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हमसे कमा करें, दूध में, चीनी से, किताबों से, इन लोगों को पैसा कमा रहे हैं, होटल वाले पैसा कमा रहे हैं, हम को खर्च करके चले जाएं। हमारे साथ वाले लोग रहे थे 10-10 साल तैयारी करके चले गए, उनको नौकरी नहीं मिली। 5-5, 8 साल घर वाले कब तक खर्चा भेजेंगे? मतलब कहते हैं भाई इससे ज़्यादा हमारे घर से आता है 5,000, 10,000, कभी कभी 12,000, 15,000 रुपये भी खर्चा होता है। मतलब और पारिवारिक डिस्टर्बेंस हमारे खिलाफ चल रहा है। मतलब मानसिक तनाव से हम इतना गुजर रहे हैं कि सर मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश सरकार को, देश को बताना चाहता हूँ कि मानसिक मजबूती, माइंड स्टेबिलिटी के कारण लोगों ने कई बार आत्महत्या की। अभी पिछले प्रयागराज में कई अखबारों में आया, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। नौकरी नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं, विपरीत है। माननीय मुख्यमंत्री सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अफसरशाही एक समाज से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने विभागों के पद खाली हैं उनका अध्याचन सरकार को समय अनुसार भेजा जाए और हमारे को रोजगार देकर हमारे जीवन को सफल बनाएं। तो आप 5 साल से यहाँ पर तैयारी करें, कोचिंग वगैरह तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी? कोचिंग में करता नहीं, कोचिंग के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं बचा। कोचिंग मेंस के लिए 20,000, 25,000 का मांगते हैं। कोचिंग कराए, जब स्टार्टिंग में आए थे तब कोचिंग किए थे कि नहीं? कोचिंग तब मैंने किए था कोचिंग, उसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने कोचिंग किया था। उसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा के लिए वो लोग 80,000, 90,000 रुपये मांग रहे थे, मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं। और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? मैं सेल्फ स्टडी पढ़ रहा हूँ, इसी उम्मीद पे पढ़ रहा हूँ कि पिछली सरकार ने कोरोना में और महाकुंभ में इधर उधर और रोड बनाने में, हाईवे, एयरपोर्ट बना, हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए 20,000 करोड़ और अनेक रुपये धन की जो है खर्च हो रहे हैं। पेरीफेरल हाईवे, पूर्वांचल हाईवे, इन सब के लिए बुलेट ट्रेन चल रही है गुजरात में, मुंबई से, इनके लिए पैसा आ रहा है। क्या युवा के लिए सरकार की जेब खाली है? युवा इतने पद हैं, बैंक में जाओ वहाँ प्राइवेटीकरण, जहाँ जाओ वहाँ निजीकरण, सभी जगह युवा की। इसकी 25 से 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, 25-30 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी। क्या इस तरह से युवा क्या करेगा? फांसी लगा ले, चोरी डकैती करे, बैंक लूटे, मर्डर कत्ल करे, सुपारी ले युवा। ये सब चीजें, मैं एक उदाहरण खुलेआम में खुले मन से ये बातें कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग ही जो बेरोजगारी से ये लोग जो है इस तरह से रास्ता गलत अख्तियार करते हैं। पेट क्या गुजारने, घर परिवार में 2-2 बीघे, 1 बीघा हमारे पास जमीन आ रही है और सरकारें सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इन लोगों के पास अनाप शनाप योजनाओं के लिए पैसा आ रहा है। भाई ये फ्री राशन चल रहा है हमारे गांव में, 100-100 बीघे वाले, 10-10, 20 बीघे वाले, 50 बीघे वाले राशन ले रहे हैं। सरकार को जांच कराना चाहिए कि कौन पात्र है, कौन है पात्र है। सारे लोग ले रहे हैं, सरकार राशन के कारण बांट रही है और सब लोग मौज मार रहे हैं। अरे कोई पात्र है नहीं है, आप सर्वोच्च अधिकारी हो, जो चाहे कर सकते हो। शासन, प्रशासन, कानून आपके हाथ है, उस चीज़ को दीजिए, जांच कराइए, वसूल कीजिए, पर युवाओं को तो रोजगार दीजिए। युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा? इतने हम भी आत्महत्या कर लें, हम भी क्या कहें, हम ये कदम उठा लें तो बताइए। अभिशाप बताया गया है, आत्महत्या करना अभिशाप है, भटके हैं, या तो फिर 5 साल यहाँ खर्च करने के बाद लाखों रुपए जब जेब खत्म हो जाए तो रोड पे अपना सब्जी पालक बेचें और अपना रोड पे जूते काटें, जब पॉलिश करें, यही काम रह जाएगा हम युवा के लिए। ना ही अच्छे रोजगार, लड़की वाले शादी नहीं करते हैं, अनपढ़ लड़की मिलती है, उसको जीवन में झेलते रहो। अरे सबकी तनख्वाह आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 रुपये कर रही सरकारों से निवेदन, तो एक निश्चित समान वेतनमान निश्चित कर दिए ना। कोई 1 लाख पा रहा है, काम 2-2 लाख नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार के मामले लगे हुए हैं। अरे सबको भ्रष्टाचार है, जेल चला के भगाओ, हटाओ, सस्पेंड करो, बर्खास्त, नई भर्ती करो तुरंत 6 महीने में उस पद पे। तो देश ठेका लेकर रखा सबका। इस तरह की बातें जब सस्पेंड होने के बावजूद उनको बाहर बहाल कर दिया जाता है, फिर वो पद पे नौकरी करता है। भ्रष्टाचार है तो जेल जन। स्टूडेंट के लिए कोई नियम नहीं है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से कि बस यही है मेरी गुजारिश, एक नियम बनाइए। अरे एक 20,000, 25,000, 10,000 रुपये से गुजारा हो सकता है, वेतनमान निश्चित कर दीजिए कि इससे अधिक नहीं मिलेगी और उसी पद पे सब लोगों को समायोजित कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। तो देखते हैं 10-15 साल में जैसे दलितों को आरक्षण मिलता है हर 10 साल के लिए सरकारों ने, ऐसे 10 साल के लिए एक रोक दीजिए। 1 लाख वाले को घटा दीजिए, 50,000 कर दीजिए, 50,000 वाले को 30,000 कर दीजिए। अब अधिक पैसे के कारण वो महंगाई शॉपिंग कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, एक के लिए पास साइकिल भी नहीं है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा, सरसों का तेल हम बना के खाते सब्जी अपने हाथ से, इतना महंगा हो गया। ये किसान स्टूडेंट के जिम्मेदार है, स्टूडेंट झेलेगा इन बातों को। किताब का खर्च उठाएं, कमरे का खर्च उठाएं कि अपने भूखे मरें यहाँ पे। मतलब कोई फ्री, अभी लॉकडाउन में हुआ था, एक किराया मकान मालिक से मैंने कहा मेरा किराया माफ़ कर दो, पूरे 3-4 महीने का 500 रुपये छोड़ा था बस, बंद ताले का जो इन्होंने मेरे से 10,000 रुपये वसूल कर लिया।
यहाँ पे ये लोग। तो इसके बाद कौन जिम्मेदार? इस बात के सिस्टम, प्रशासन और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है। भर्तियाँ निकाले, एक समान वेतन नीति में लागू करे। जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में आवाज़ उठ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, सबको रोक लगाइए और अमीर गरीब का फर्क छांटिए। आरक्षण ले रहे हैं, मान लीजिए सरकारी अफसर है, उसका बेटा भी आरक्षण पा रहा है, अरे उसको क्या जरूरत है जो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पा रहा है? चाहे वो दलित है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे किसी वर्ग से है। अरे उसकी ताकत देखिए ना, एक ताकत पे वो पावरा, जाति को मोहर लगी हुई है किसी के, कोई पेट से लेके पैदा जाति हो, ये दलित है कि ये ब्राह्मण ठाकुर। कोई दलित ब्राह्मण ठाकुर कोई नहीं, हम खुद ब्राह्मण परिवार से हैं, हम कभी कोई जातिवाद को नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि ये कपड़े एक जैसे सब लोगों पहन रखे हैं, एक ही खाना खाते हैं, कि जाति कहाँ रही? एक ही सीट पर सब लोग बैठते हैं। अब डीएम बैठ रहा है, हम उसको एक ही तरह से नमस्कार किया जाता है, एक ही तरह सबको सम्मान दिया जाता है। तो कहाँ जातिवाद, कहाँ आरक्षण का फर्क बनता है? सब लोग अधिकारी एक दूसरे, हम ब्राह्मण हैं, कल को हम कर रहे हैं, हम सबको दलित के पैर नहीं छू सकते, हम दलित के पैर छू सकते हैं? ये स्वाभिमानी सम्मान है। सम्मान करने में कोई, भगवान राम जब सबरी के जो है झूठे बेर खा सकते हैं। भगवान राम क्षत्रिय वंश सूर्य वंश पैदा हुए थे और राम आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने समाज के लिए अपने राजपाट ठुकरा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राजपाट ठुकरा दिया समाज के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो अपनी सुविधाएं, ये मंत्री विधायक लोग, सरकार अपनी सुविधाएं त्यागे। अरे अपनी तुम सुविधाओं को त्यागो भाई, समाज के लिए तुम हितैषी हो, समाज के लिए कुछ काम कीजिए ना। तुम अपनी ऐसी गाड़ी में हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे हो, एक इंसान के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। हम सरकार से गुजारिश कहना चाहते हैं कि हम सरकार ये कहना चाहते हैं कि हमारा 3 साल का खर्चा, जितने भी विद्यार्थी इलाहाबाद प्रयागराज में हैं, तो कोई वापस करा दे हमको। इसका दंड कौन भोगेगा? 3-3 साल 5 साल सरकार भर्तियाँ नहीं निकाल रही है, इसका खर्चे का कौन जिम्मेदार होगा? हम अपनी ज़मीन बिक जाए, बैंक से लोन दिला दीजिए आप निःशुल्क। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि 5 साल के लिए जो मेरा खर्चा हुआ उसको निःशुल्क मुझे बैंक से लोन दिला दे सरकार। 10 लाख रुपए की मुझे अभी सख्त जरूरत है। 10 लाख मुझे सरकार दिला दे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यदि आप समाज का भला चाहते हैं, समाज के हितैषी हैं, आप एक आम आदमी के लिए कहते हैं आपकी सरकार कि आम आदमी का आदमी हवाई चप्पल से चले हवाई जहाज में, तो यहाँ पे 3,000 रुपये का कमरा है। सुबह से शाम तक खाने पीने में 100, 500, 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। समझ लीजिए कि 10, 12, 15 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा है। कहाँ से आएगा 10, 15 हज़ार रुपये? किसान आदमी के 1 बीघे 2 बीघे ज़मीन हमारे पास है, माता पिता के पास। हम सरकार से चाहते हैं कि जितने भी तैयारी कर रहे हैं पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में या पूरे उत्तर प्रदेश में, सरकार निःशुल्क निब्याज 10 साल के लिए 10-10 लाख रुपए सब बच्चों को दिलाए, लोन सेशन करे। तब मैं मानता हूँ कि सरकार एक युवा के लिए कुछ कर रही, रोजगार दिलाने के लिए। आप 5 साल भर्ती नहीं निकाल रहे तो आप मत निकालिए, 10 लाख रुपए हमें निःशुल्क दिलाइए बैंक से, हम जब नौकरी लग जाए काम दे देंगे। अब मैं इतनी बातों को समाप्त करता हूँ, अपनी बात को। जय हिंद, जय भारत। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो बातें भी बताई उसमें सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि जो है इसको झुठलाया जा सकता है। जो चीज़ें हैं वो सभी के सामने हैं, तो इन चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, ऐसा जो है सभी लोग का मानना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि गरीब घर से हैं, आके यहाँ जो है इलाहाबाद प्रयागराज में जो है किसी तरीके से अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं एंड अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2 साल 3 साल इसी साल जो है इसी तरीके जो है साल दर साल जो है बीतते जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इंतज़ार करते हैं कि हाँ चलिए इस साल नहीं हुआ, अगले साल जो है हमारा हो जाएगा। तो यही बातें हैं दोस्तों। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।